गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अपनी कविता झांसी की रानी, जिसका हम लोगों ने कवि परिचय पढ़ा और पहला पद पढ़ा था। चलिए इसके आगे का पाठ हम लोग पढ़ते हैं। जो हमारी दूसरा पद दिया गया, कविता का दूसरा पद जो है, इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, दूसरा पद है, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। ये उनकी बाल्यावस्था की बात की गई है कि कानपुर के नाना की, ये नाना साहब की बात की गई है। उनकी मुँह बोली बहन छबीली थी, उनके बचपन की बात बोली जा रही है कि वो छोटी सी थी, बहुत छबीली सी थी और उन्हें नाना साहब अपनी मुँह बोली बहन बोलते थे। लक्ष्मीबाई नाम, उनका नाम लक्ष्मीबाई था, यानी झांसी की रानी जिसे हम जानते हैं उनके नाम लक्ष्मीबाई था, और वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, यानी वो नाना साहब के साथ उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, खेल कूद हुआ। और बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, और वो बचपन से ही लड़कियों के खेल में उनकी दिलचस्पी नहीं थी, जैसे गुड़िया या किसी और छोटे मोटे खेलों में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उनकी सहेली कौन थी? बरछी ढाल कृपान कटारी उनकी यही सहेली थी। बचपन से ही यही खेलती आईं, और वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, यानी कि उनको पूरी तरह से याद थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, उनकी वीरताएं उन्हें पूरी तरह याद थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये बूंदेले हर बोले कह रहे हैं कि वो खूब मर्दों की तरह मर्दानी लड़ने वाली झांसी वाली रानी थी। और इस पद में यही कवित्री ने बताया है, लेखिका ने बताया है कि कानपुर के नाना साहब के साथ उनका बचपन में ही उनकी अद्भुत प्रतिभा दिखती थी, उनके साथ ही उनका पढ़ना लिखना हुआ, उनकी मुँह बोली बहन थी, और उनसे युद्ध शिक्षा जो है अपने भाई, मोबेले भाई यानी नाना साहब से ही ली उन्होंने। बचपन से ही वो अन्य लड़कियों से अलग थी। उनकी जो खेल कूद की जो सहेली थी वो बरछी ढाल कृपान कटारी थी। उन्हें सारी शिवाजी की गाथाएं, यानी कि उन्हें वीरता की कहानियाँ अच्छी लगती थी। वीरता की कहानी सुन सुनकर वो बड़ी हुई थी। और फिर ये कवित्री हमारी बोल रही है कि ये कहानी, ये लक्ष्मीबाई की जो बातें हैं, ये मैंने अपने बूंदेले हर बोलों के मुँह से सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसका तीसरा पद आता है, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में। अब ये तीसरा पद जो है इसमें कह रहे हैं कि चलिए हम लोगों की बातें छोड़ते हैं, चलते हैं झांसी के मैदानों में, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई जंग में खड़ी हैं। 1857 का युद्ध हो रहा है, उसमें खड़ी हैं, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, और लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में। उस युद्ध में लेफ्टिनेंट वॉकर आ जाते हैं और वो लड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपनी तलवार खींच ली, और ये जंग जो है आसमानों में, आसमानों में कहने का मतलब बहुत तेज़ी के साथ घोड़ों पे इनकी लड़ाई हुई। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे गजब हैरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी इस पद में कवित्री ने, लेखिका ने ये बताया है कि रानी झांसी बाई ने अपने 1857 की लड़ाई में कैसे तलवार खींच ली। जब लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचे और उनके साथ लड़ाई हुई तो बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई, और इस युद्ध में जख्मी होकर वॉकर भाग खड़े हुए, और उन्हें बड़ी हैरानी थी कि एक नौजवान युवती जो महज 22-23 साल की है, और वो इतनी गजब तरह से युद्ध कर रही है, और उन्हें भी मार भगाया। और फिर उनकी वीरता की कहानी कहते हुए बोलती हैं, ये सारी उनकी वीरता की कहानियाँ मैंने बूंदेले हर बोलों के मुँह से सुनी है, जो वहाँ के लोक गायक हुआ करते थे। तो इन दोनों पदों में हम लोगों ने इनका बचपन देखा। पहले पद में बचपन देखा, और फिर दूसरे पद में इनकी वीरता का परिचय हम लोगों ने पाया कि किस तरह उन्होंने अपने वीरता का परिचय दिया, वॉकर को भगाकर
रंट चंडी की तरह उन्होंने वार किया और अपने शौर्य बल से अचंभित कर दिया वॉकर को, लेफ्टिनेंट वॉकर को। तो ये पहला पद तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, आज हम लोग ये 2 पद पढ़ लिए हैं। इसके बाद का जो पद है वो हम लोग फिर दूसरे वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।